इस तरीके से आपका ये फ्लावर की शुरू वाली कंडीशन, ठीक है। जब आपका फ्लावर बनना स्टार्ट होता है तो उससे पहले ये कली के फॉर्म में होता है, ठीक है। फ्लोरल बड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्लोरल बड। इस तरीके से जब बेटा ये फ्लावर बड आपका मैच्योर हो जाएगा तो क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। जब आपकी कली मैच्योर हो जाती है तो एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है। आओ फ्लावर बनाए कली से। ये क्या है? पेडिसल। इसको थोड़ा कलर इसके लाइट कैसे हो गए? ये क्या है? पेडिसल। जो आप फ्लावर लेते हो, फ्लावर में एक नीचे डंडी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेडिसल। हिंदी में आप कहेंगे पुष्पदंड, ठीक है। इस पेडिसल के बाद आपको इस तरीके से एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये उभरा हुआ भाग दिखाई देता है और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? थैलेमस। ये आपका थैलेमस हो गया, ठीक है। अब इस तरीके की कुछ लीव्स आपने देखी होगी, लगी होती है फ्लावर के नीचे, है ना। 5 से 6 पत्तियां लगी होती है फ्लावर के नीचे। इन पत्तियों को आप क्या कहोगे? सेपल। ठीक। इसके बाद आपको ये बड़ी सी कलरफुल सुंदर सी पत्तियां दिखाई देंगी, बहुत सुंदर सी कलरफुल पत्तियां होती हैं, है ना। इन पत्तियों को हम कहते हैं पेटल। ठीक। अब मैंने इस डायग्राम में अभी तक आपको मेल और फीमेल पार्ट नहीं बताए। जो मैंने अब ये पार्ट बनाए हैं अभी, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये आवश्यक अंग नहीं होते हैं। जो हमें आवश्यक अंग चाहिए वो हमें चाहिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो क्या है? बीच में इस तरीके से आपकी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बड़ी सुंदर सी सुराहीदार, ठीक है। सुंदर सी बनाओ इसे। लड़कियां सुंदर होती है ना? नहीं होती? ये हमारी वही लड़की है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। अब इसके अंदर होता है ओव्यूल। ये इसके अंदर कोई ओव्यूल है। इसके बाद बनाइए ये स्टेमन निकले हुए होते हैं, ठीक है।
इस तरीके से ये स्टेमन आपको जो ये बीच में दिख रही है इसे आप बोलते हो पिस्टिल। क्या बोलोगे बेटा? पिस्टिल। पिस्टिल बोल सकते हो या कार्पल बोल सकते हो। कार्पल। और जो ये आपको दिख रही है ब्लू कलर की स्ट्रक्चर इसे बोलेंगे हम स्टेमन। फ्लावर में क्या एक ही स्टेमन है? नहीं है, बहुत सारे स्टेमन होते हैं, उनका पूरा एक वर्ल्ड होता है, चक्र होता है। उस चक्र को हम क्या कहेंगे? एंडोशियम। क्या कहेंगे? एंडोशियम। मतलब वर्ल्ड ऑफ स्टेमन क्या कहलाएगा हमारा? एंडोशियम। और वर्ल्ड ऑफ कार्पल हमारा क्या कहलाएगा? बोलो। गायनोशियम। इसे आप याद करने का तरीका कैसे ले सकते हो? गायनोशियम में क्या आ रहा है? गायनी आ रहा है ना। अगर जो फीमेल डॉक्टर होती हैं अधिकतर गायनी होती है ना, तो हमें यहाँ से याद कर सकते हैं गायनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का वो क्या है? गायनेशियम। ठीक है। अब गायनेशियम के भी बेटे इसके 3 पार्ट हैं। जो ऊपर वाला आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर फूला हुआ दिख रहा है, इस तरीके से, ये आपका कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ये थोड़ा स्पॉन्जी टाइप होता है। कुछ इसमें एंजाइम सिक्रीट होते हैं, प्रोटीन भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है। क्यों सिक्रीट होते हैं? किस लिए होते हैं? ताकि कोई भी इंसेक्ट इन पर आकर बैठे और उनके पैरों पर जो पोलन ग्रेन्स चिपके होते हैं वो पोलन ग्रेन्स इस पर आकर चिपक जाएं। ये ऐसे पोलन ग्रेन्स आकर इस पर चिपक जाते हैं। फिर ये कुछ आपका जो ये स्टिग्मा होता है ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है और उन्हीं एंजाइम के सिक्रीशन से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। जैसे आप कोई बीज खेत में डालते हो, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए ना भाई, वायु भी चाहिए, उसको एयर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, पानी भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। उसी तरीके से जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर बैठते गिरते हैं तो उन्हें जर्मिनेशन के लिए वाटर भी चाहिए जो ये सिक्रीट करता है स्टिग्मा, और कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जिससे आपका जो ये पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद ये आपका क्या कहलाया? स्टिग्मा। और नीचे आप सुराहीदार ये एक पतली सी ट्यूब देख रहे हो, है ना, ये ट्यूब आपकी कहलाती है स्टाइल। भाई लड़कियां बहुत स्टाइल मारती हैं, याद करने का तरीका है, लड़कियां ज्यादा स्टाइल मारती हैं, है ना। तो स्टाइल किसके पास है? फीमेल के पास। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसे आप एक लाइन में याद करो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल कौन मारेगा? लड़की। तो फीमेल के पास क्या है? स्टाइल। जब आपको स्टाइल याद आ जाएगी तो आप ऊपर याद रख लेना, ऊपर स्टिग्मा था जिससे हमारे इंसेक्ट आकर बैठ रहे थे और पोलन ग्रेन को छोड़ रहे थे। ठीक है। पोलन ग्रेन को छोड़ने के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा था। ठीक है। अब इसके बाद ओवरी याद हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक ही लाइन में याद करो। किसके पार्ट है? गायनोशियम के। और गायनोशियम क्या है? हमारा फीमेल पार्ट। ठीक है। अब हमारे पास अब देखो फीमेल पार्ट भी हो गया, अब क्या बचा? मेल पार्ट। मेल पार्ट हम लोग कहाँ है जी? ये दिख रहे हैं। अब ये आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है। इस तरीके से दिख रहे होंगे। क्या ये ऐसे भी हो सकते हैं? ठीक है। ये आपको इसकी 2 लोब दिख रही है, तो ये क्या है? 2 से लो वाई और लो बाई लोब। क्या हो गया? आंसर क्या है हमारे पास? बाई लोब। ठीक है। ये आपको इसकी भी डंडी दिख रही है जिससे ये अटैच है, इसे हम क्या नाम देंगे? फिलामेंट। क्या बोलेंगे बेटा? फिलामेंट। आ जाइए फिलामेंट।
फिलामेंट। ठीक, जहां से ये कनेक्ट हो रहा है, दो लोब हैं, दो लोब ऐसे लगी हुई हैं, इनके बीच में यहां से फिलामेंट जा रहा है। अब जहां पर ये लोब से कनेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे? कनेक्ट। किसी भी चीज को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाएगा? कनेक्टिव। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव। हाँ जी, कनेक्टिव। और ये जो आपको दो लोब दिख रही है, ये हमारी दो लोब है एंथर की। ये क्या है? एंथर। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हमारे पास हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो गया। ठीक है, अगर एक ही फ्लोवर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल भी, तो वो आपका कहलाएगा बाइसेक्सुअल। और अगर एक ही फ्लोवर में एक ही पार्ट है, मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो आप उसे क्या कहोगे? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद जैसे ये आपका एंथर है, इस एंथर में आपके माइक्रोस्पोर होते हैं इस तरीके से। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इनके अंदर, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं और फिर उनसे आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जब ये एंथर फटते हैं, इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन मिच्योर होते हैं, और जब ये एंथर आपके फटते हैं तो ये पोलन ग्रेन तेजी से बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा, गुड़हल के फूल में भी देखा होगा कि जो आपके स्टेमन होते हैं उस पे बाहर की तरफ जब वे फट जाते हैं स्टेमन, तो येलो से बहुत पाउडरी सी स्ट्रक्चर होती है, वही आपके पोलन ग्रेन है। दिखाओ, फ्लोवर आपको समझ में आ गया? आ जाइए, ये दिख रहे हैं जो हमने समझाया है, वहीं पर आपकी यही स्ट्रक्चर है। इसे आप बोलोगे पेडिसल। ये आपका फूला हुआ जो भाग दिख रहा है ये वाला, इसे बोलोगे थैलेमस। बाहर की जो स्ट्रक्चर है इसे बोलोगे सेपल, इन्हें बोलोगे आप पेटल। ये आपकी पिस्टल है, ठीक है, और पिस्टल को आप बोलोगे गायनेशियम, या इसका दूसरा नाम आप कार्पल, और एंडोशियम को आप बोलोगे स्टेमन। मतलब वर्ल्ड ऑफ स्टेमन आपकी एंडोशियम कहलाएगी। ठीक है, इसके एक चीज और, आओ भाई। सेपल भी बेटा एक नहीं होती है, सेपल का भी ग्रुप होता है, वर्ल्ड होता है। तो वर्ल्ड ऑफ सेपल किसे कहेंगे? वर्ल्ड ऑफ सेपल आपका कहलाता है कैलिक्स। क्या कहलाता है? कैलिक्स। और वर्ल्ड ऑफ पेटल आपका कहलाता है, क्या कहलाएगा? पेटल का जो एक वर्ल्ड होता है वो क्या कहलाएगा आपका? कोरोला। अगर आपसे पूछ ले कैलिक्स की यूनिट क्या है, कैलिक्स किससे मिलकर बना है? सेपल से मिलकर बना है ना, तो कैलिक्स की यूनिट क्या हो गई? सेपल। और कोरोला की यूनिट क्या हो गई? पेटल। सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है बेटा ग्रीन कलर की, ये आपकी सेपल्स होती है। क्या होती है? सेपल्स होती है। याद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया था। कैलिक्स से हम क्या याद कर सकते हैं? केला। जब केला आपका छोटा होता है, पकने से पहले वाली कंडीशन होती है, वो ग्रीन कलर का होता है, कैलिक्स केला। ठीक है, इससे हम याद कर सकते हैं कि हमारी सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारा कैलिक्स है। अब कोरोला को कैसे याद करोगे? किससे रिलेट करोगे? कार। कार हमारी क्या है? कलरफुल है। कलरफुल ही होती है ना कार, ज्यादातर कलरफुल ही लेते हैं। तो जो हमारा कोरोला है वो कैसा है? किससे रिलेट करेगा? कार से। याद करने का तरीका क्या है? कैलिक्स केले से ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन वाला जो पार्ट हमारा सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है वो क्या है हमारे पास? कैलिक्स। और इसकी यूनिट है हमारी सेपल। दूसरा कोरोला है, इसकी कोरोला की जो यूनिट है वो क्या है हमारी? पेटल। ठीक है, अब हमें क्या लेने हैं? अब आप एक एंथर को उठाओ, ये दिख रही है ना,
ठीक है। अब जब तक हम इस एंथर को उठा के इसके अंदर नहीं देखेंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि फ्लावर में क्या हो रहा है, क्या हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एंथर को उठाओ और इसको काट डालो। ठीक है, डिसेक्शन कर दो, इसके अंदर झांको कि इसमें क्या है। क्या डायरेक्ट आपको पोलन ग्रेन मिल जाएंगे? कैसे मिल जाएंगे? जब तक एंथर मैच्योर नहीं होगा। कैसे मिल जाएगा बताओ? ये हमारा बाइलोब्ड एंथर है। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट है। अब इसे हमें यहां से कट कर देना है। क्या करना है? कट करना है। और इसके बाद हमें देखना है कि इसमें क्या है। कुछ आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 थिक्का है। 1 थिक्का, 2 थिक्का, 3 थिक्का एंड 4 थिक्का। कितने थिक्के हैं हमारे पास? 4 थिक्के। जो इनकी आपको ये उभरी हुई स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बेटा थिक्का बोलते हैं। इन थिक्कों में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी। क्या होंगे? इस तरीके से आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। ये जो आपको जब हम सेक्शन करते हैं तो ये नीचे तक जाती है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही ऊपर है, ये नीचे तक जाएगी पूरे एंथर में। इस एंथर की जो हमने ये कट करा है, जब हम इसे खोल के देखते हैं तो इसमें हमें कुछ लेयर्स दिखाई देती है। वे लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए और उनका फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर आपकी इस तरीके से होती है, ये वाली। ठीक है, आपके समझाने के तरीके से इस तरीके से सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है। क्या होगी? एपिडर्मिस। कोई भी आप स्ट्रक्चर लो बायो में, हमारे ह्यूमन सेल्स भी ले लो, चाहे कोई प्लांट की सेल्स ले लो, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है वो आपकी क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। आपकी बॉडी में एपिडर्मिस क्या है? हमारी स्किन। हमारे लिए तो यही है ना हमारी एपिडर्मिस, क्योंकि प्रोटेक्ट हमें यही करे। हमारी बॉडी में सबसे बाहर की तरफ कौन सी कवरिंग पाई जा रही है? हमारी ये स्किन है ना, तो हमारी एपिडर्मिस तो यही हुई। अगर आप सेल को कट करोगे तो उसकी एपिडर्मिस अलग होगी सेल्स की, तो ये इसकी एपिडर्मिस है। अब इसके अंदर और भी सेल्स होती है, लाइक ये इस तरीके से। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर कुछ दूसरी सेल्स होगी, इसे कहेंगे हम एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। ये ई वाले हम एक साथ रखेंगे, पहली एपिडर्मिस, दूसरी उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, और इसके बीच में भी फिर तीसरी लेयर होती है। इस तरीके से बना लो, और इस तीसरी लेयर को हम कहेंगे मिडल लेयर। क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। ठीक, क्या कहेंगे? मिडिल लेयर। अब सबसे अंदर वाली लेयर बची, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। इस लेयर को हम कहेंगे, बना लो, टैपेटम।
जो अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं बेटा, उनको नरिश करने का काम करती है ये टैपेटम, नरिशमेंट देने का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। इसे जस्ट ऐसा समझ लो कि जो हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है, जो अंदर हमारे माइक्रोस्पोर बनेगा इसके अंदर, एंथर के अंदर, उसे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसकी मदर है ये। मम्मियों का काम होता है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हमारे यहाँ, तो इसकी लाइक बिल्कुल इसकी मदर है। टैपेटम क्या है? इसकी मदर है जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। ये बेटा बाइन्यूक्लिएटेड होती है, ये भी याद रखना। एनसीईआरटी टैपेटम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, बाइन्यूक्लिएटेड। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं इसकी लेयर में, टैपेटम में, इस तरीके से, ठीक। टैपेटम हो गई, याद करो। पहली वाली लेयर क्या है हमारी? एपिडर्मिस। दूसरी वाली लेयर क्या है हमारी? एंडोथीसियम। तीसरी वाली लेयर हमारी क्या है? मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्या कहेंगे? टैपेटम, जो क्या किसका काम करती है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। अब जो बाहर वाली लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और आपकी मिडिल लेयर, ये क्या काम करेंगी? ये काम करेगी प्रोटेक्शन का। मतलब जो आपके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उसके बाद मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बनेगा, तो जो उसको प्रोटेक्शन का देगी ताकि बाहर से कोई इंजुरी ना हो जाए, ठीक है। इसे डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। डेहिसेंस होता है फटना, एंथर का फटना। डेहिसेंस ऑफ एंथर, जैसे ही एंथर फटता है उसमें भी ये हेल्प करती है। जो एंडोथीसियम की जो लेयर होती है ये वाली, ये इस जगह एब्सेंट होती है क्योंकि आपका जो एंथर फटता है वो यहीं से फटेगा। जैसे ही यहाँ से एंथर फटता है दोनों साइड से, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। क्या होंगे? अंदर जो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स बनेंगे और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फटकर बाहर आ जाएंगे। भाई एंथर को तो फटना है ना, बिना फटे तो इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे दुनिया में आना है और आकर नए बच्चे पैदा करना है। तो जब तक ये बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। भाई पोलन ग्रेन को बाहर निकलना है और जब पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो एंथर को तो फटना है ना। बिना फटे एंथर आपके पोलन ग्रेन बाहर नहीं होंगे और जब पोलन ग्रेन बाहर आएंगे तब वो सही ना किसी मीडियम से एक फ्लोवर से दूसरे फ्लोवर पर जाएंगे। जैसे ही पोलन ग्रेन दूसरे के फ्लोवर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है पोलिनेशन। क्या कहलाएगी? पोलिनेशन।